हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। ठीक, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के अंदर डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे, उसके दो केस पढ़ेंगे। क्लियर, जो हमारा पार्ट 5 में आएगा। समझते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास दो चार्जेस का प्रोडक्ट। ठीक, दो चार्जेस का प्रोडक्ट और उसकी जो क्या होगा बीच में जो डिस्टेंस होगी। अब लेकिन चार्ज हम एक कंसिडर करेंगे। देखिए, इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम, P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2A या 2L। ठीक, पहली बात। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या है कि डायपोल हम वहां पे बनाएंगे जहां पे हमारे पास क्या होगा, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू होगा। यानी कि दोनों को क्या होगा, सेम डिफरेंट पोलैरिटी के चार्जेस होंगे। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसके बीच में, 2L। क्लियर, तो यानी कि डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, 2L, और चार्ज कितने हो गए, Q। कोई एक चार्ज लेना है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। ठीक, उसके बाद क्या है, इसमें लिख सकते हैं हम, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आइदर मतलब एक चार्ज, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमें लेना है। क्लियर, उसके बाद क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कहां से कहां को होता है इसका, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, अब इसका ये बताओ आप लोग कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो एसआई यूनिट होती है इसकी क्या, कूलाम मीटर। ठीक, चार्ज की यूनिट कूलाम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होगी। अब यही डायपोल हमारे पास दो केस लेके आता है। क्या लेके आता है, दो केस लेके आता है। समझ गए बेटा, दो क्या लेके आएगा, केसेस बनाएगा ये। अब केसेस किस टाइप के बनाएगा, सबसे पहला केस है हमारे पास इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट, यानी कि डायपोल के एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। क्लियर, अब देखते हैं, पहला पार्ट है इसका एक्सियल वाला, एक्सियल पॉइंट पे। अब एक्सियल पॉइंट को हम एक और चीज कहते हैं, एंड ऑन पॉइंट या एंड ऑन पोजीशन बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दो चार्जेस है हमारे पास, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। ठीक, अब हमने उसमें क्या कर दिया, कुछ डिस्टेंस से उसको सेपरेट कर दिया। जो डिस्टेंस हमारा क्या बताएगा, 2L। ये हमारे पास एक डायपोल है। इसके एक्सेस पे हमने क्या करा, एक पॉइंट P कंसिडर किया है। क्या किया है, पॉइंट P कंसिडर किया है। ठीक, पॉइंट P कंसिडर करेंगे, इसको P नाम दे देंगे। इस चार्ज से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी उसका डायरेक्शन इस साइड को बनेगी। ठीक, इस पॉइंट P से नहीं प्लस Q कर दो इसको। ठीक है, और जो नेगेटिव वाली बनेगी वो किधर को बनेगी, E ऑफ माइनस Q। ठीक है, यहाँ सेंटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R डिस्टेंस पे ये पॉइंट P हो जाएगा। ठीक, ये L डिस्टेंस पे हो जाएगा हाफ, और ये L डिस्टेंस पे हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, KQ बाई R स्क्वायर होता है। कितना क्लियर है सबको। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किस पॉइंट पे निकालेंगे हम, प्लस Q चार्ज से। तो KQ बाई कितना आ जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आ जाएगी हमारी, E ऑफ माइनस क्यू, KQ बाई R प्लस L का होल स्क्वायर आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन। ठीक, दोनों इक्वेशन आ गई। अब E नेट निकाल देंगे हम इसमें, कितना आ जाएगा, E नेट एट पॉइंट P। ठीक, तो कितना आ जाएगा, E नेट इक्वल टू E प्लस Q माइनस E माइनस Q। कितना आ जाएगा E प्लस Q में, KQ बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। देखो, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां से हम इसमें से KQ बाहर ले लेंगे, तो कितना बच जाएगा, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना आ गया।
अब आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम इससे आगे स्टेप करते हैं। क्लियर? कर लिया नोट? अब हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, रब करके आगे के स्टेप करते जाएंगे। जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे हम आगे को इरेज करते जाएंगे। लास्ट में आप लोगों को एक साथ नोट डाउन करने का टाइम दिया जाएगा। पहले आप लोग इन चीजों को समझ लीजिए। ठीक है, समझने के लिए हम लोग कहाँ पे थे लास्ट स्टेप, के क्यू अपॉन 1 माइनस आर। तो हम यहाँ से लिखते हैं के क्यू, ये कितना बन जाएगा, ई नेट। ठीक, वहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। तो ये हमने बॉक्स में बंद कर दिया। अब हमने के क्यू ये लिया, अब इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l आर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2l आर। ठीक, ये हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। नीचे वाले को क्या करेंगे, नीचे वाले को ऐसे ही रहने देंगे। चलो ठीक, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें से देखिए माइनस साइन के थ्रू हम किस किस को कैंसिल करेंगे। देखो मैं माइनस साइन भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2l आर। ठीक है, ये नीचे बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। तो ये बच गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, कितना आ गया 2 और 2 कितना बन जाएगा, ये 4l आर। कितना बन जाएगा 4l आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसमें क्या कर देंगे, के बाहर ले लेंगे, q इंटू 2l ब्रैकेट 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ले लेंगे। कितना आ गया। अब हमारे पास क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम देखेंगे कि के पी इंटू 2r ये रहेगा और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा। ई एट एक्सियल कर दो इसको। ठीक है, उसके बाद कैसे बन जाएगा, ई एट पी बोलो या एक्सियल एक ही है, 2k पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे कि अगर हमारा फर्स्ट केस फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए हम क्या करेंगे, आर फार फार ग्रेटर देन एल, क्योंकि जो हमारी एल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू आर। अगर हमारा आर डिस्टेंस यानी कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर हमारा कहीं पे पी पॉइंट रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम शॉर्ट डाइपोल लगाएंगे। क्लियर? फिर उसमें क्या बनाएगा, देन नेग्लेक्टिंग एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट करते हैं, कितना बच जाएगा, ई पी 2k पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, कितना बच जाएगा 2k पी आर अपॉन आर की पावर 4, तो ये बन जाएगा ई पी। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, ई पी एट 2k पी, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा नीचे, आर की पावर 3। ठीक है, तो शॉर्ट डायपोल के फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, 2kp अपॉन आर की पावर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे हम, तो EP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3, यानी कि E एक्सियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर की पावर 3 फॉर शॉर्ट डायपोल। ठीक, इतना समझ में आ गया कि हमने क्या किया, दो चार्जेस लिए, एक एक्सिस पे पॉइंट लिया, पहले Q से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, प्लस Q से फिर माइनस Q से निकाली, दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद हमारे पास E एक्सियल ये आ गया। शॉर्ट डायपोल के लिए हमने क्या करना है, L0 कर देना है, L0 करने के बाद हमारा रिलेशन ये आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को बताओ, क्लियर? ठीक, ये सारी चीजें आपको डेरिवेशन ये मैक्सिमम बार आता है सीबीएसई में 12th में। ठीक, उसके बाद हम इसका पार्ट देखेंगे इक्वेटोरियल वाला। इक्वेटोरियल वाले में कि हम क्या करेंगे, दो चार्जेस के इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम चार्ज रखेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन निकल के आता है। तब तक आप लोग इसको राइट अप कीजिए। नोट डाउन कर लिया। अब हम देखते हैं कौन सा वाला पार्ट, इक्वेटोरियल वाला पार्ट। ठीक है, अब इक्वेटोरियल वाले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि उसमें इक्वेटोरियल एक्स पॉइंट पे हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। क्लियर?
अब हम देखते हैं कि एक्सियल वाले के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके बाद फिर इक्वेटोरियल के न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम केसेस में आता ही आता है। क्लियर? अब देखो, अब हमारे पास है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे तब करेंगे इसको, ठीक है। हम चलते हैं आगे। अगला क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन, टोरियल पोजीशन, ठीक। आप देखो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हमने क्या करना है, एक चार्ज यहाँ लेना है, एक चार्ज यहाँ लेना है। सबसे पहले आप इसका फिगर जोड़ समझना अच्छे से, ठीक है। पॉजिटिव और इसके बीच में हमारी डिस्टेंस कितनी है, या आप इसको पूरी सिंगल लाइन से ड्रॉ कर दो, ठीक हो गया। मान लिया हमने 2l डिस्टेंस है, ठीक है। सेंटर पॉइंट यहाँ लिया, इसका ये है। यहाँ पे कहीं पे इसका एक इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक। ये -q चार्ज रखा है, ये +q चार्ज रखा है, ठीक। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अगर हम इसमें डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दो, चलो आपने, ठीक है। यहाँ से भी हमने इसको क्या करा, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे कहीं पे एक P पॉइंट है, P पॉइंट मान लिया। अब एक इधर को बन जाएगा। अब देखो इस Q वाले से जो कंपोनेंट निकलेगा वो कहाँ को निकलेगा, इस डायरेक्शन में, E ऑफ +q, ठीक। और इस वाले से, अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक थीटा एंगल है, यहाँ पे एक थीटा एंगल है। अब हमारे पास क्या है, इसकी तरफ से कहाँ को निकलेगा, इधर को निकलेगा, E ऑफ -q। इसे हमने r डिस्टेंस मान ली, ये l हो गया, तो कितना हो जाएगा, √r² + l² हो जाएगा। अब इस P पॉइंट पे हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। कंपोनेंट बनाते हैं तो इधर क्या बन जाएगा, E ऑफ +q cos थीटा और E ऑफ -q cos थीटा। ये एक एंगल थीटा हो गया, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो गया। ये वाला कौन सा एंगल हो गया, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। अब इस P पॉइंट पे एक कंपोनेंट बन जाएगा आपको ऊपर साइड को, वो क्या बन जाएगा, E ऑफ +q sin थीटा बन गया, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √r² + l²। ये कितनी आ जाएगी, √r² + l² आ जाएगा, ठीक। अब हम निकालेंगे इसमें फॉर x डायरेक्शन निकालेंगे, वो क्या आएगा, सिग्मा x आ जाएगा। तो 2eq cos थीटा कंपोनेंट, क्योंकि दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2eq cos थीटा के। अब हम इसको एक लेफ्ट साइड लिख देते हैं, लेफ्ट इसलिए लिख रहा हूं मैं कि आप नेगेटिव साइन नहीं लगा रहे हैं, क्लियर। अब हमने क्या किया, 2eq की जगह लिख देंगे kq अपॉन r² + l² 2। अब ये cos थीटा है। अब cos थीटा हम कैसे निकालेंगे, देखो इधर समझो, cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे, PBP अपॉन HHB। ये साथ साथ आप लोग समझते जाओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, L, हाइपोटेनस क्या है, √r² + l², ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L अपॉन √r² + l², ये आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा इसको सॉल्व करके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, आगे देखते हैं क्या एक्सप्रेशन मिलता है हमें। अब एक्सप्रेशन जो मिलेगा उसी को हम आगे कंटिन्यू सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, एक भी स्टेप आप मिस मत करना, ठीक है। यहाँ पे देखो 2kq × l अपॉन ये कितना हो जाएगा, r² + l² की पावर 1 और ये 1/2, तो कितना हो जाएगा, r² + l² की पावर, ये तो 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 से 2 कट जाएगा, रूट से रूट, मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन √r² + l²। लो रूट हटा देते हैं हम, इसमें से 1/2 लिख देते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो रूट को हम 1/2 भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, k × q × 2l एक साथ लिख लेंगे, नीचे कर देंगे r² + l² की पावर 1/2 + 1 3/2। ये क्या आ जाएगा हमारा, E इक्वेटोरियल, क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, k q × 2l क्या अपॉन r² + l² की पावर 3/2, ये आ जाएगा E इक्वेटोरियल वाला। E इक्वेटोरियल सिग्मा x वाला आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा x वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। कितना आ जाएगा, सिग्मा x वाला, x डायरेक्शन के लिए, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ देंगे। फॉर y डायरेक्शन, अब y डायरेक्शन के लिए आओ, सिग्मा y, तो सिग्मा y के लिए हम क्या करेंगे, क्या होगा हमारे पास, E q sin थीटा - E + q sin थीटा, या -q sin थीटा, ऐसे कर लो, ठीक है। दोनों अपोजिट है, तो दोनों अपोजिट है तो क्या होगा, सिग्मा y 0 आ जाएगा।
ठीक है, रिजल्टेंट कितना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be at point P E net equal to अंडर रूट सिग्मा x का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा y का होल स्क्वायर, कर देंगे सॉल्व इसको। अब दोनों कितना आ जाएगा, सिग्मा x। अब सिग्मा x की वैल्यू कितनी है बताओ, सिग्मा x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, जो सिग्मा x की वैल्यू होगी वही इक्वेटोरियल पॉइंट की वैल्यू होगी। ठीक है, सिग्मा x की वैल्यू आ गई हमारे पास E नेट इक्वल टू KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया हमारे पास क्या, इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर केस आता है इसके अंदर फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल जिसमें आर आपका फार फार ग्रेटर देन एल होगा, तो नेग्लेक्टिंग एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल की पावर कितना हो जाएगा, 0 की होल की पावर 3/2, कितना बन जाएगा, के पी बाई आर की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, तो कितना बन जाएगा, के पी बाई आर क्यूब। तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब। अब देखो के पी बाई आर क्यूब, इसमें हमारे पास क्या है, के पी बाई आर क्यूब है, तो ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल आएगा। यानी कि ये समझ में आ गया कि इक्वेटोरियल के पी बाई आर क्यूब। दूसरा हमारे पास क्या है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं यहीं पे आप लोगों को साइड में बता देता हूं कि जो हमारे पास एक्सियल वाला केस था, कौन सा केस था, ई एक्सियल का जो डायरेक्शन था वो कहां को आएगा, पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कर लो इसको, लो पैरेलल टू डाइपोल। ठीक, अब ई इक्वेटोरियल का कहां पे आएगा, इक्वेटोरियल का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी पैरेलल टू डाइपोल या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंटी पैरेलल होगा इक्वेटोरियल वाले केस में और पैरेलल होगा आपका एक्सियल वाले केस में। तो ये थे हमारे पास एक्सियल और इक्वेटोरियल के दो डेरिवेशन, जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेसिस पे ये आपके पक्के आएंगे। इससे न्यूमेरिकल भी पक्का आ सकता है और डेरिवेशन तो 110% आएगा ही आएगा सीबीएसई में। क्लियर, ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम बताएंगे आपको टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, टॉर्क कैसे है, टॉर्क में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कंडीशन होती है, वो सारी चीज हम वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।